अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। इसे हम लोग 3 कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्री, मिनट एंड सेकेंड। ये 3 चीज़ में तुमको कन्वर्ट करना है, पहले डिग्री, फिर मिनट एंड सेकेंड। अब यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, A183.7 183.7 होल डिग्री। 183.7 डिग्री में ही है और 0.7 लगा हुआ, तो हम लोग इसको अलग अलग कर सकते हैं। देखिए 183 ये तो पूरा डिग्री है प्लस 0.7 डिग्री मैं सेपरेट कर दिया। 183 को अलग कर दिया और 0.7 को अलग कर दिया। अब हमको पता है 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है, ये कन्वर्जन होता है। और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, ये कन्वर्जन आपको याद रखना है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। अब ये डिग्री को हमको किस में कन्वर्ट करना है, मिनट में कन्वर्ट करना है। तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट है, तो 0.7 डिग्री कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई 60 कर देंगे। देखो कैसे, 183 डिग्री प्लस 0.7 इंटू, अगर तुम 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे कोई भी डिग्री को, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिनट में। सो ये मिनट का सिंगल 1 डैश मिनट। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते, 183 डिग्री प्लस 7 से मल्टीप्लाई कर लो, 7 0 0 7 6 जा 42, 1 पॉइंट है 42.0 मिनट हो गया। ये 0.7 डिग्री मल्टीप्लाई 60 करते 42.0 मिनट हो गया। अब ओवरऑल कितना होगा, ये फाइनल आंसर 183 डिग्री 42 मिनट। ये किसके इक्वल है, 183.7 डिग्री के इक्वल है। तो इस तरह से करना है तुमको। अगर जो डिग्री है वो डिग्री में रहने दो, और जो पॉइंट में आ रहा है उसको मिनट में करो। अगर मिनट के बाद भी पॉइंट में जा रहा है, जैसे अभी 42 पॉइंट, यहाँ पे कुछ नहीं पॉइंट आया है, तो हम लोग सेकंड में करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 42 के अलावा कोई अगर पॉइंट आता, समझो 42.8 आता, तो 42 मिनट हो जाता है ये, प्लस 0.8 मिनट फिर से होता है ये। अब ये मिनट को तुमको किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, सेकंड में। सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते तुम लोग, इसको 60 से मल्टीप्लाई करते। अगर ये मल्टीप्लाई करते तो ये जो तुम्हारा मिनट में है किस में कन्वर्ट हो जाता, सेकंड में। तो अभी तो फिलहाल इसमें नहीं आया, तो आंसर तुम्हारा ये हो गया 183 मिनट 42 सेकेंड। दूसरा देखते हैं, 245.33 डिग्री है। 245.33 डिग्री है, तो पहले क्या करो, इसको सेपरेट कर दो। 245.33 ये डिग्री था, सेपरेट करो पहले। 245 डिग्री प्लस 0.33 डिग्री, 0.33 डिग्री हो गया। अब ये डिग्री को तुमको किस में कन्वर्ट करना है, मिनट में करना है। अब क्या बताया मैं, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, तो सीधा 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। सो 245 मिनट प्लस 0.33 इंटू, जैसे तुम 60 से मल्टीप्लाई किए, ये डिग्री किस में कन्वर्ट हो गया, मिनट में। ये मिनट में हो गया, ये मिनट की साइन होती है। मल्टीप्लाई करो, 245 प्लस 0 एज इट इज, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 एंड 1 19, 1980। अब पॉइंट लगा दो 1 2 डिजिट के बाद। सो आंसर इज 19.80। क्या आंसर आया, 19.80। ये कितना हो गया, मिनट हो गया। अब वापस से यहाँ पॉइंट रिपीट हो रहा है, तो ये पॉइंट को भी हम लोग कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब मिनट से जब तुम और छोटा जाओगे, तो इसको मिनट को तुमको करना पड़ेगा सेकंड में कन्वर्ट। देखिए ऐसे 245, ये देखो ये तो कन्वर्ट हो चुका है, प्लस 19 मिनट ये भी कन्वर्ट हो चुका है, प्लस 0.80 ये मिनट बचा हुआ है अभी।
तो ये जब तक पॉइंट पूरा कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक तुम लोग कन्वर्ट करते जाना है, पहले डिग्री, फिर मिनट, फिर सेकेंड। अब सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करना है, 245 डिग्री प्लस 19 मिनट 0.8, ये किस में दिया हुआ है, मिनट में है। मल्टीप्लाई जैसे तुम 60 करोगे इससे, तो ये पूरा मिनट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंड में। अंडरस्टूड बेटा? देखो सिंपल क्या करना है, जैसे जैसे पॉइंट तुम कम करते जाओगे, डिग्री से मिनट हो जाएगा, मिनट से सेकंड होते जाएगा, बस तुम्हारा तीन ही चीज़ करना है। देखिए यहाँ पे डिग्री, मिनट एंड सेकंड। थर्ड स्टेप मैक्स टू मैक्स क्या जाएगा, थर्ड स्टेप जाएगा, और थर्ड स्टेप में मल्टीप्लाई जब 60 करोगे सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फाइनल आंसर देखो 245 डिग्री प्लस 19 मिनट प्लस ये मल्टीप्लाई करो, 8 6 जा 48, 48.0, ये हो गया सेकेंड में। अब फाइनल देखो इसको अब इसे प्लस के फॉर्म में नहीं लिखा था, एक साथ कंबाइन करके लिखते हैं, तो ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा, 245 डिग्री 19 मिनट एंड 48 सेकेंड। दिस इज द मेथड टू राइट द डिग्री, मिनट एंड सेकेंड। नेक्स्ट वन, अब देखो ये पहले तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी ये रेडियन में दिया हुआ है, तो रेडियन में हम लोग डायरेक्ट कन्वर्ट कर नहीं सकते, सबसे पहले तुमको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसको मिनट में करोगे और उसके बाद उसको सेकंड में करोगे। डिग्री रेडियन से डिग्री जाना है, तो मैं तुमको क्या बताया था, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180, ये होता है रेडियन में। अब रेडियन से अगर कन्वर्ट करेंगे तो 180 अपॉन पाई हो जाएगा। ये तुमको हमेशा याद रखना है, ये चीज़ें दोनों, 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 एंड 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई, ये हमेशा याद रखना। कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, क्वेश्चन के कभी भी बीच में तुमको कन्वर्ट करने आ सकता है। अब जैसे यहाँ पे आ गया देखो 1 अपॉन पाई, ये एक्चुअली रेडियन में दिया है, सो पहले इसको कन्वर्ट करो डिग्री में, 1 अपॉन 5 इंटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये डिग्री में हो गया था, मल्टीप्लाई 180 अपॉन में पाई, और ये होल थिंग इज कन्वर्टेड इनटू डिग्री। नाउ डू द कैंसिलेशन, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, कितना बचेगा, 3 अगेन 3 बचेगा, 30, 5 6 जा 30, 36 अपॉन में पाई, ये क्या हो गया, डिग्री। लेकिन यहाँ पे पाई की वैल्यू तुमको यहाँ पुट करना पड़ेगा क्योंकि इसको तुम कन्वर्ट नहीं कर सकते हो मिनट और डिग्री जब तक पाई की वैल्यू यहाँ पुट नहीं करोगे। सिंपल, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, यहाँ से पाई हमको रिमूव करना पड़ेगा, तो 36 अपॉन पाई की जगह क्या रखोगे, 22/7, और ये पूरा है डिग्री में। 7 को ऊपर लेके जाओ, मल्टीप्लाई 7 अपॉन में 22, सो 2 से कैंसिल होगा, ये क्लियर देखा, 36 एंड 22, 2 से कन्वर्ट करते, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 18 2 जा, सो 18 7 जा, 18 7 जा कितना हो जाएगा, 18 इंटू 7, पाउंड में क्या रहेगा, 11, सो 18 7 जा, 7 8 जा 56, कैरी 5 7 जा 7 और 5 12, 126 अपॉन में 11, डिवाइड करो, 126 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 1 जा 11, ये 12 था, 11 ले लिए, 1 बचा है 16, अगेन 11 1 जा 11, कितना बचेगा, 5 बचा 50, 11 4 जा 45, 5 बचेगा 44, 6 बचेगा, 11 5 जा 55, फिर 5 बचेगा 50, 11 4 जा 11 5 जा, लाइक दिस। तुम यहाँ पे करके देख सकते हो, ये ऐसे आंसर आएगा 11.4545 डिग्री
अब तुम इसको 2 डिजिट में भी कन्वर्ट कर सकते हो या डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। अगर 2 डिजिट में कन्वर्ट करोगे तो क्या बन जाएगा 11.4, चलो करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इसको 2 डिजिट ही लेके करते हैं, क्योंकि तुमको आंसर में सेकंड वाला भी चाहिए ना, तो 2 से नहीं होगा, तीनों लेना पड़ेगा। तो ये 2 पेयर ले लेते हैं अपन, इतना इनफ है। देखो 11 डिग्री प्लस 0.4545, ये क्या रहेगा, अगेन डिग्री है, पहले मिनट में कन्वर्ट करो, तो 11 डिग्री प्लस 0.4545 इंटू 60, ये किस में कन्वर्ट हो गया अभी, मिनट में। मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 4545 4545 इंटू कितना दिया 60, 0 एज इट इज, 6 5 या 30, कैरी 3, 6 4 जा 24, 24 और 3 कैरी था 27, कैरी 2, 6 5 जा 30, 30 और 2 कैरी 32, अगेन कैरी 3, 6 4 जा 24 और 3 27, 2 डिजिट के बाद ये आ गया आंसर। सो 11 डिग्री प्लस 27 या 1 2 3 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा ना यहाँ पे, 27.27, ये किस में कन्वर्ट हो गया, मिनट में। 11 डिग्री प्लस 27.27 डिग्री। सिमिलरली 11 डिग्री प्लस 27 मिनट प्लस 0.27 मिनट। अब इसको कन्वर्ट करेंगे मिनट में, 0.27 बचा हुआ है ना अभी, मिनट प्लस 0.27 मिनट हो गया। अब इसको हम लोग डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है, ये मिनट में, अब इसको सेकंड में करना है। तो 11 डिग्री प्लस 27 मिनट प्लस 0.27 इंटू 60 से कन्वर्ट कर, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिनट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में। हो गया। अब फाइनल स्टेप क्या होगा, कहाँ लिखूँ, यहीं पे लिख देता हूँ, 11 डिग्री प्लस 27 मिनट प्लस, मल्टीप्लाई करो 27 को 60 से, तो 27 मल्टीप्लाई 60, 0 6 7 या 42, 6 7 या 42, कैरी 4, 6 2 या 12 और 12 4 16, 16.20। ये किस में हो गया कन्वर्ट, सेकेंड में। तो फाइनली आंसर विल बी 11 मिनट 27, 11 डिग्री 27 मिनट एंड 16 सेकेंड। दिस इज योर फाइनल आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो वर्ड प्रॉब्लम है। इन ट्राइंगल ए बी सी इफ मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 7 पाई अपॉन 36 दिया हुआ है, रेडियन में है। ए मेजर एंगल बी 120 डिग्री, यू हैव टू फाइंड द मेजर एंगल सी इन डिग्री एंड रेडियन बोथ। डिग्री और रेडियन दोनों में तुमको निकालना है, तो हम 1 बाय 1 देखते हैं। पहले ट्रायंगल बना लेते हैं छोटा सा, ABC है, ट्रायंगल ABC। ए कितना दिया है, 7 पाई अपॉन 36, ये रेडियन है।
एंगल बी 120 डिग्री, यू हैव टू फाइंड एंगल सी, दिस एंगल यू हैव टू फाइंड आउट, एंगल सी आपको निकालना है। तो देखो ये डिग्री में, रेडियन में, सबसे पहले इसको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर देते हैं। तो एंगल, मेजर एंगल ए इक्वल टू 7 पाई अपॉन 36, ये किस में है, रेडियन में, डिग्री में कन्वर्ट करो इसको, तो 7 पाई अपॉन 36 मल्टीप्लाई, डिग्री है, रेडियन है, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 180 अपॉन पाई से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, ये किस में कन्वर्ट हो गया, डिग्री, रेडियन डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब कुछ कैंसिल होगा तो कर दो, पाई से पाई पहले कैंसिल कर दो, 36, 18 से करते, 18 2 जा 36, 18 1 जा 18, 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, so what is remain, 7 into 5, तो मेजर एंगल ए इक्वल टू 35 डिग्री, कितना आ गया, 35 डिग्री। अब मेजर एंगल बी गिवन है 120 डिग्री, ए और बी डिग्री में आ गया है, अभी तुमको सी निकालना है। सो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी हमको पता है, 8 9 10 में हम लोग पढ़ चुके हैं, वी नो दैट sum of all angle of a triangle is 180 degree. So we know A and B, so according to this you can find out the angle of C. So A plus B plus C is equal to 180. Put the values, A is 35, B is 120, C you have to find out is equal to 180. So answer will be 35 plus 120 कितना हो जाएगा, 155 plus C is equal to 180 डिग्री। C निकालते हैं हम लोग यहाँ पे, therefore C is equal to 180 माइनस क्या करोगे, 155 इधर आके माइनस हो जाएगा, 155 कितना हो जाएगा, 25 डिग्री, 180 माइनस 155, C is equal to 25 डिग्री, दिस इज द आंसर ऑफ C। बट इसमें क्या बोला है, डिग्री में तो आ चुका है अपना आंसर, अपने को रेडियन में भी निकालना है, देखिए यहाँ पे रेडियन में। सो सिमिलरली जैसे करते थे वैसे ही करेंगे, मेजर एंगल C इज इक्वल टू 25 डिग्री इक्वल टू 25 इंटू, उसको रेडियन में करना है, तो 1 डिग्री कितना होता है, पाई बाय 180 होता है, तो 25 डिग्री कितना हो जाएगा, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, रेडियन में, कैंसिल होगा, किससे करोगे, 5 से, 5 5 जा 25, 180 है, 5 3 जा 15, 3 बचेगा 30, 5 6 जा 30, 5 अपॉन 36, 5 अपॉन 36, ये पाई है और ये रेडियन में की वैल्यू है, ये किसकी है, सी की वैल्यू है। तो क्या वैल्यू आई है सी की, डिग्री में आया 25 डिग्री और रेडियन में आया है 5 अपॉन 36 पाई। तो इस तरह से आपको करना है, अगर कोई भी एक उसमें कन्वर्ट कर लो, क्योंकि दोनों को सेम करेंगे तभी 180 से माइनस होगा ना ये, तो डिग्री को हम पहले, रेडियन को हमने क्या किया, डिग्री में कन्वर्ट कर दिया, कितना आया था 35 डिग्री, 120 डिग्री गिवन था, उसके बाद हमने सम ऑफ ऑल एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज़ किया, क्योंकि अगर दो एंगल हमको पता है, तीसरा हम लोग ये फॉर्मूले से निकालते हैं, 180 में से क्या करो, दोनों का सम करके उसको माइनस कर देंगे, तो कितना आ गया, 25 डिग्री में आ गया। अब डिग्री से क्या करना था आपको, रेडियन में कन्वर्ट करना था,
अब रेडियन में कैसे कन्वर्ट होगा, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल कैंसिलेशन करने के बाद क्या आ गया 5/36 पाई रेडियन। ओके, नेक्स्ट वन देखते, इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर, दिस एंगल एंड दिस एंगल, अभी दोनों एंगल रेडियन में दिए हुए हैं, फाइंड द डिग्री रेडियन मेजर ऑफ द थर्ड एंगल। पहले क्वेश्चन के जैसा ही है, अभी ट्राइंगल इसमें उसमें ट्राइंगल ABC दिया हुआ था, अब इसमें नहीं दिया हुआ था, हम लोग अज्यूम कर लेंगे, कोई भी एक ट्राइंगल अज्यूम कर लो। लेट ट्राइंगल क्या दे दो, PQR दे दो, PQR बी द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। अब PQR हमने अज्यूम कर लिया तो उसको बना दो पहले, PQR। P को क्या लेट करोगे, एंगल PQ, P को मान लो 5π/9 रेडियन और Q को मान लो 5/18 रेडियन। ठीक है, तो अब R तुमको निकालना है, ये वाला एंगल। ठीक है, P को पहले एंगल को माने 5/9 रेडियन, सेकेंड एंगल 5/18 रेडियन आ गया। ठीक है, अब या तो देखो तीनों एंगल का एडिशन कितना होता है, दोनों निकालना है। देखो फाइंड द डिग्री एंड रेडियन, दोनों में निकालना है आपको, तो कन्वर्ट तो करना ही पड़ेगा। कन्वर्ट करके देखते हैं, P को पहले कन्वर्ट करो, P कितना हो जाएगा 5π/9 इंटू डिग्री, रेडियन से डिग्री में जाना है तो 180/π, ये हो जाएगा डिग्री में, कट करो, पाई कैंसिल, 9 1 9, 9 2 18, 0, कितना आ जाएगा आंसर 5 2 10, 100 डिग्री। मेजर एंगल P आ गया 100 डिग्री। सिमिलरली Q निकालो, Q कितना दिया है 5/18 रेडियन में है, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई 180/π, पाई से जब मल्टीप्लाई कर दिए तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। कैंसिल करो, तो यहाँ पे पाई भी है, पाई भी है, सो पाई पाई कैंसिल, पाई 1 जा पाई, पाई 1 जा पाई, 18 से कटेगा डायरेक्ट, 18 1 जा 18, 18 10 जा 180, 5 10 जा 50, कितना आ गया ये 50 डिग्री आ गया। P 100 डिग्री, Q 50 डिग्री। R निकाल सकते हैं पहले वाले फॉर्मूले से, फॉर्मूला मतलब ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। देयरफॉर सम ऑफ, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सो देखते हैं यहाँ पे, देयरफॉर P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू 180 डिग्री। वैल्यू पुट कर दो, P दिया 100 डिग्री, 100 प्लस Q है 50 डिग्री प्लस R निकालना है आपको 180 डिग्री। कितना हो जाएगा 100 प्लस 50, 150 हो जाएगा ये, प्लस R इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देयरफॉर R विल बी 180 माइनस 150, R विल बी 180 माइनस 150 हो जाएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो R विल बी 30 डिग्री।
सो डिग्री में आ चुका है, अभी किस में निकालना है, रेडियन में। देयरफॉर r इक्वल टू, ये 30 डिग्री था, मल्टीप्लाई किससे करोगे, डिग्री से रेडियन में जाना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये पूरी वैल्यू जो डिग्री थी किस में कन्वर्ट होगी, रेडियन में। 0 0 3 1 जा 3 3 6 जा 18, सो r इक्वल टू पाई बाय 6, ये किस में आ गया, रेडियन में। तो आपको वही निकालना, डिग्री एंड रेडियन मेजर ऑफ द थर्ड एंगल। तो डिग्री में क्या आया है 30 डिग्री और रेडियन में आया है पाई बाय 6 रेडियन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना होता है। ये सिंपल, देखो जो ट्रायंगल दिया हुआ रहता है उसमें से 2 एंगल दिया हुआ रहेगा, मोस्टली दिया हुआ रहेगा, आपको तीसरा निकालना रहेगा। तो अगर सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी एंगल गिवन है सबसे पहले उसको डिग्री में कन्वर्ट कर दो। डिग्री में कन्वर्ट होने के बाद थर्ड एंगल कैसे आएगा, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल 180, ये फॉर्मूले से आ जाएगा। यहाँ पे रखोगे, तीसरा एंगल आ गया। उसके बाद अगर रेडियन में कन्वर्ट करने वाला तो रेडियन में कन्वर्ट कर दो पाई बाय 180 से। सिंपल वे से करना है। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल 6-7 देखते हैं क्या दिया हुआ है। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द एक्यूट एंगल आर इन द रेशियोज 4:5। फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इन डिग्री एंड रेडियन। देखो राइट एंगल ट्राइंगल है, उसके अंदर जो अब राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी ये होती है कि एक ही एंगल राइट एंगल होता है। समझो अगर मैं ट्राइंगल बनाऊं यहाँ पे तो एक ही एंगल राइट एंगल होगा, बाकी जो रिमेनिंग 2 एंगल है ये हमेशा क्या रहेंगे, एक्यूट एंगल ही रहेंगे, क्योंकि दोनों का सम 90 ही होगा ना। तो जब दोनों का सम 90 है तो ऑब्वियसली दोनों एंगल कैसे होंगे, वो एक्यूट एंगल होंगे। और दोनों का रेशो दिया है 4:5। 4:5 का मतलब है कि अगर उसको दोनों एंगल को हम लोग शॉर्ट फॉर्म करेंगे, रेशो की फॉर्म निकालेंगे, तो एक का रेशो आएगा 4, एक का रेशो आएगा 5। देखते हैं अभी। तो अगर हम लोग ट्रायंगल का नाम ABC दे देते हैं, इसका ABC, तो B तो 90 डिग्री रहेगा क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो देयरफॉर मेजर एंगल B कितना लोगे तुमको, 90 डिग्री आ गया। अब निकालना किस में है, डिग्री में भी निकालना है और रेडियन में भी निकालना है। तो 90 मतलब कितना हो जाएगा, 90 इंटू पाई बाय 180। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, रेडियन में। सो 0 0 9 जा 9 9 2 जा 18 पाई बाय 2। B इज इक्वल टू पाई बाय 2 रेडियन। B तो आ चुका है, B डिग्री में 90 डिग्री है और रेडियन में पाई बाय 2 रेडियन है। व्हाट अबाउट A एंड C? A एंड C दोनों एक्यूट एंगल, दोनों का रेशो दिया है 4:5। सो लेट रेशो कभी भी दिया रहेगा तो वो एक्चुअल नंबर नहीं होता है, वो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, मतलब किसी न किसी का मल्टीपल्स होते हैं वो 4 और 5। सो हम लोग हमेशा जब भी रेशो दिया रहेगा तो उसको कोई भी एक अल्फ़ाबेट अज्यूम करना है, x ले लो, y ले लो, k ले लो, कुछ भी एक कॉमन मल्टीपल्स यूज करना है तुमको, क्योंकि ये किसी न किसी का मल्टीपल्स होता है रेशो। सो मोस्टली क्या लोगे, लेट द कॉमन मल्टीपल बी x। देयरफॉर इसको 4x मान लो और इसको 5x। देयरफॉर A इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4x एंड B इक्वल टू 5x। A को 4x मानना पड़ेगा और B को 5x। अब दोनों एक्यूट एंगल है। अब देखो जब B 90 डिग्री हो गया तो अब पूरा एंगल, पूरा ट्राइंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। उसमें से 90 तो निकल चुका कि B टोटल 90 डिग्री है, तो A और C का सम कितना होगा, वो भी 90 होगा ना, क्योंकि टोटल मिला के 180 होता है। देयरफॉर क्या लिखोगे, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि 90 तो पहले से जा चुका है ना, तो 90 ही बचेगा यहाँ पे। सो अब वैल्यू पुट कर दो। A है 4x, B है 5x इज इक्वल टू 90।
4 + 5 9x हो जाएगा इज इक्वल टू 90. सो x इज इक्वल टू 90/9. सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 10. x की वैल्यू कितनी आ गई है 10. लेकिन तुमको किसकी वैल्यू निकालना है, एंगल एक 4x है और एंगल बी 5x है. सो पुट x की वैल्यू पुट कर दो, आ जाएगी. अब तो अपना आंसर हो चुका है. एंगल A इक्वल टू 4x इक्वल टू 4 × 10 कितना हो जाएगा 40 डिग्री. सिमिलरली एंगल B इक्वल टू 5x 5 × 10 इज इक्वल टू 50 डिग्री. A 40 डिग्री आ गया, B 50 डिग्री आ गया, लेकिन आपको ये डिग्री में आया है. दोनों को रेडियन में भी कन्वर्ट करना है, तो कर देते हैं. A इक्वल टू 40 डिग्री मल्टीप्लाई रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे. ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया. 0 0 2 2 जा 4 2 9 जा 18. सो आंसर विल बी 2π/9. ये किस में हो गया, रेडियन में हो गया. इसी तरह एंगल बी कितना है 50 डिग्री है. 50 मल्टीप्लाई π/180 ये किस में कन्वर्ट हो गया, रेडियन में. कैंसिल करो 0 0. 5 और 18 नहीं एक दूसरे कैंसिल होंगे, तो 5 ऐसे रहेंगे. π/18 ये हो गया रेडियन में कन्वर्ट. सो अब आंसर कंप्लीट हो गया, क्योंकि दोनों एंगल का तुमको क्या निकालना था, डिग्री में भी निकालना था. डिग्री में हमने निकाल दिए. ये देखो ये डिग्री में आ चुका है, और ये दोनों किस में है, रेडियन में आ चुके हैं. तो इस तरह आपको करना था. बहुत आसान है. सिंपल क्या करना है आपको, देखो क्या प्रॉपर्टी याद होना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है. अगर उसमें से एक एंगल 90 डिग्री, तो बाकी जो रिमेनिंग एंगल है वो कितने हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे. उसके बाद आपको क्या आना चाहिए, एक कन्वर्जन आना चाहिए. बस